नाज़रीन करام, ऐलान नबूवत के बाद एक रोज़ हुजूर अकरम बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे थे। कोहे सफ़ा के करीब अब्दुल्ला बिन जदआन के घर के करीब से गुजरे तो देखा कि सामने से अबू जहल आ रहा है। उसने हुजूर को तन्हा देखा तो बदतमीज़ी शुरू कर दी। इस हद तक गुस्ताख हुआ कि एक नोकीले पत्थर से रसूल अल्लाह को ज़ख्मी कर दिया। रसूल पाक के जिस्म अक़दस से खून बहने लगा। रसूल अल्लाह वहाँ से सहने हरम में पहुँचे, आबे ज़मज़म से अपने ज़ख्म धोए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी इस्लाम नहीं लाए थे, शिकार करने गए हुए थे। वो जब शिकार करके आए तो बड़े फ़ख्र के साथ चल रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला बिन जदान की दो लौंडियाँ आपस में बात कर रही थी कि वो देखो हमज़ा कितने फ़ख्र से चल रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि इनके भतीजे के साथ रसूल अल्लाह के साथ आज अमर बिन हशाम ने क्या सुलूक किया है तो आज इनकी ये चाल ना होती। हज़रत हमज़ा ने ये सुना तो रुक गए। पूछा क्या बोली? अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडियों ने सारा माजरा सुना दिया। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी कहती है कि अबू जहल की गुस्ताखी पर हज़रत हमज़ा को इतना गुस्सा आया कि उनके हाथ कांपने लगे। हाथ में खजूरें और तीर कमान थी, वो हाथों से गिर गईं। आपने झुककर तीर कमान उठाई और उल्टे कदमों अबू जहल की बैठक का रुख किया, जहां वो अपने ही जैसे शरपसंदों के साथ बैठा शेखियां बघार रहा था कि अचानक हजरत हमज़ा कहरे खुदावंदी बनकर नाजिल हुए और कमान को जोर से उसके सर पे मारा और कहा, क्या तूने मोहम्मद को माज़अल्लाह लावारिस समझ लिया है? अबू जहल का सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। अबू जहल को इसी हालत में छोड़कर हज़रत अमीर हमज़ा रसूल अल्लाह को तलाश करते करते बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सहने हरम में सर झुकाए सजदा रेस थे। ये जाकर पास खड़े हो गए और कहा, ए मेरे भाई के बेटे। रसूल अल्लाह ने सर नहीं उठाया। दोबारा कहा, ए मेरे भाई के बेटे। रसूल अल्लाह ने फिर भी सर ना उठाया। फिर तीसरी मर्तबा कहा, ए मेरे भाई के बेटे। इस मर्तबा रसूल अल्लाह ने सर अनवर उठाया तो कहने लगे, भतीजे तू खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। रसूल अल्लाह ने बड़ी बेनियाजी से फरमाया, चचा मुझे कोई खुशी नहीं हुई। कहने लगे, मैं इतने बड़े सूरमा का सर फाड़ आया हूँ और मेरे भतीजे को कोई खुशी नहीं हुई। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम कैसे खुश होगे? फरमाया, जिस रब को मैं मानता हूँ उसको तुम भी मान लो। रसूल अल्लाह ने कहा, ये मेरी खुशी का सामान अगर मुझे दे सकते हो तो बताओ। पूछा, भतीजे कलमा पढ़ने से तू राजी हो जाएगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ। तो हज़रत हमज़ा ने कहा, फिर देर ना कीजिए, अभी कलमा पढ़ा दीजिए और अपनी गुलामी में शामिल कर लीजिए। रसूल अल्लाह ने अपने महबूब चचा की ये बात सुनी तो बेहद मुसरत का इजहार फरमाया। रसूल अल्लाह ने कलमा पढ़ाया, हज़रत हमज़ा ने कलमा पढ़ा और फलक शगाफ नारा बुलंद किया कि ए मक्का वालो सुन लो, आज से मैं भी मुसलमान हूँ।